नमः संस्कृतम। बच्चों, आज हम लोग वृक्षा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। वृक्ष अर्थात पेड़। अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने, भारत की सरकार ने, जनता ने, बच्चों ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया पेड़ों को लगाकर। भाव यह है कि पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। जैसे माता पिता अपनी संतानों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार यदि हम वृक्षों की देखभाल करें, केवल पेड़ लगाकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त न महसूस करें, तभी हम प्रकृति के संतुलन बनाने में समर्थ हो पाएंगे। बच्चों, आज हम लोग पंचमा पाठा वृक्षाः का अध्ययन करने जा रहे हैं। वृक्ष, आपको जानकारी है कि हमारे जीवन की आधारशिला हैं, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, प्राणवायु देते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृक्षों का जुड़ाव सर्वविदित है, अर्थात सबको मालूम है। सबसे पहले हम पाठ के कठिन शब्दों को तीनों भाषाओं में बोलना सीखेंगे, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। वने वने, प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट, निवसन्तः, रहते हुए, रहने वाले, लिविंग, रचयन्ति, रचते हैं, बनाते हैं, मेक, शाखा, डालियां, ब्रांचेस, दोला, झूला, स्विंग, आसीना, बैठे हुए, सिटिंग, वेगा, पक्षीगण, बर्ड्स, किमपि, कुछ भी, एनीथिंग और समथिंग, कूजंती, कूकते हैं, चर्प, संततम, निरंतर, ऑलवेज, साधु जना, सज्जन लोग, सेजेस, एव, की तरह, लाइक, पिबंती, पीते हैं, ड्रिंक, स्पृशंती, स्पर्श करते हैं, टच, नभा, आकाश को, द स्काई, शिरस्सु, सिर पर, ऑन हेड, वहंती, ढोते हैं, कैरी, पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण, अर्थात जल क्या है? शीशे की तरह, मिरर की तरह, जिसमें परछाई दिखती है। इन मिरर लाइक वाटर, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, वंस ओन इमेज, पश्यंती, देखते हैं, सी, लुक एट। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आप बोल कर पढ़ेंगे तो पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा और वर्तनी भी शुद्ध होगी। अब आपको पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझाएंगे। ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने अर्थात जंगलों में वृक्ष रहते हैं। वृक्ष का निवास स्थान क्या है? जंगल। और वृक्षों से ही जंगल बनते भी हैं। शाखा रूपी झूलों पर पक्षी झूलते हैं और कलरव करते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, ये वृक्ष क्या है? वायु को पीते हैं, यानी इनका जल क्या है? वायु। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह हैं, अर्थात दूसरों को देते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं, आपको देते ही हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालम च, और अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं। नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं, यानी वृक्षों के सिर पर क्या है? आकाश। वो इतने ऊंचे होते हैं कि उनके ऊपर आकाश है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, और अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में देखते हैं। और कैसे देखते हैं? कौतुकेन, उत्सुकता के साथ देखते हैं।
जैसे आप अपने को मिरर में देखते हैं तो आपको लगता है हम कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ कवि ने कल्पना की है कि वृक्ष अपनी परछाई को जल रूपी आईने में देखते हैं। प्रसार्य स्व छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, और अपनी शाखाओं को फैलाकर आदर करते हैं। वृक्ष सदैव आदर करते हैं। ऐसा लगता है कभी वृक्ष के समीप जाइए कि वो अपनी बाहें फैलाए स्वागत के लिए खड़ा है। जबकि आधुनिक युग में वृक्षों को काटकर मनुष्य ने स्वयं प्रकृति का दोहन किया है। तो आप बच्चे हैं, आप वृक्षों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जानिए, समझिए और जागरूक बनिए और अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षों की सेवा का संकल्प लीजिए। साधुवाद।